प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स चैप्टर नंबर 9 लेकर आए हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से रन करता है, इसमें हमारा कोई भी सेक्शन कट नहीं है, तो हम यहाँ पे 9.1 से लेकर 9.11 सारे सेक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन। इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारे पास जो इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि हम यहाँ पे इसे 2 हिस्सों में कह सकते हैं। पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मार्केट या अनऑर्गेनाइज मार्केट, यानी कि जो हम प्रॉपरली वे में डिफाइन कर सके, और ऐसा मार्केट जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम 4 कंपोनेंट्स देखेंगे। पहला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशंस है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें फाइनेंशियल रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए। थर्ड, फाइनेंशियल सर्विस, हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। फोर्थ लास्टली फाइनेंशियल मार्केट, हमारा फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलेगा। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 तरीके के मार्केट आते हैं, एक आता है कैपिटल मार्केट और दूसरा आता है मनी मार्केट, जो पैसों से लेन देन किया जाए। कैपिटल मार्केट इज organized market which provide capital in the form of fund from the saving of society। यानी कि कैपिटल मार्केट एक तरीके का ऑर्गेनाइज मार्केट है जो हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है हमारी सेविंग हो, यानी कि सोसाइटी की सेविंग होती है उसमें से। सो कैपिटल मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऐसे कोई भी टर्म अकर करती है तो उनके लिए लंबे समय तक के लिए फंड कहलाएगा। कैपिटल मार्केट बिकेम्स हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब ये कैपिटल मार्केट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मनी मार्केट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स। अब ये जो मनी मार्केट हमारे पास है वो सेटिस्फाइड पर्पस के लिए दिया हुआ है। इसमें से कैपिटल हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होता है, छोटे मोटे बिल्स हो गया, कुछ कमर्शियल हमारे पेपर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 9.1 कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। जैसे हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरीके के मार्केट आते हैं, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर ट्रांजेक्शंस आर कैरी आउट ऑन अ लार्ज स्केल। अब फाइनेंशियल मार्केट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रांजेक्शंस हम करते हैं वो लंबे समय के लिए तक ये की जाती है। इन्वेस्टर कैन डिसाइड ऑन देयर ओन व्हेन एंड वेयर the saving should be invested on the base of the prediction of the trend of financial market। इन्वेस्टर ये डिसाइड करते हैं अपने खुद के कि हम कितना रेशियो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ट्रेंड में कितना पैसा मार्केट में डालेंगे तो हमारा बिजनेस आगे जाएगा। पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला होता है एश्योर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट इज़ बोरो ऑफ मनी। यानी कि हम पैसा कितने इंटरेस्ट पे कितने भी उधार पे ले रहे हैं, पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है। सेकेंड, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी जैसे फाइनेंशियर, हमारे बिजनेस में पैसा कौन डालेगा, यानी फाइनेंशियर हमें चाहिए होता है। थर्ड होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन से हमें ऐसी जो हेल्प है वो मिल सकती है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वही सेम चीज़ हमें दी गई, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो लंबे समय के लिए तक होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए। और दूसरा मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि छोटे मोटे बिल्स हो गए, पेपर्स हो गए, जो हमें ऊपर बात थी वही नीचे बात हमें यहाँ पे रिपीट की गई है। अब जो कैपिटल मार्केट होता है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और प्राइमरी मार्केट में न्यूली जो हमें सिक्योरिटी किसी पर्पस के लिए लेना हो तो वो सारी चीज़ें होती है। वाइल secondary market means stock exchange where existing securities are transit which have been issued already। secondary market में stock exchange किया जाता है उनकी सिक्योरिटी जो ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 चीज़ें होती है, कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमारा सब प्राइमरी मार्केट आता है और सेकेंडरी मार्केट आता है, जिसमें हम सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वाली जो बातें हैं वो देखते हैं। अब इन्हें हम और डिटेल में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किस तरीके से ड्राइव किए गए हैं।